नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बिहार में ब्लॉक लेवल पे केआरपी की पोस्ट निकली है, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये किस तरह का जॉब है, कैसा ये पोस्ट है, इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या सैलरी रहेगी, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आयु सीमा रहेगी, सारी बातों को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट आपको जॉब के बारे में इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखें यहाँ पे कि बिहार ब्लॉक केआरपी वैकेंसी 2024, जहाँ दोस्तों ये ब्लॉक लेवल की एक जॉब है केआरपी यानी की रिसोर्स पर्सन। दोस्तों की रिसोर्स पर्सन जो होता है उसका काम प्रखंड स्तर पर होता है और वहाँ पर ही जो उसके अंदर जो गांव वगैरह आते हैं, वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट जो होते हैं या महादलित के जो लोग वगैरह होते हैं, उनमें एक योजना चलती है महादलित आश्रय योजना करके। तो उसमें ही इनको एक तरह से साक्षरता का काम दिया जाता है, उन लोगों को हर चीज़ को बताने के लिए अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों ये परमानेंट तो जॉब नहीं है, लेकिन इसमें सैलरी मिलेगी और जो भी नियुक्त होंगे उनको फ्यूचर में वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये परमानेंट हो। ठीक है, तो पहले मैं ये बात तो क्लियर कर दिया। अब दोस्तों देखेंगे सबसे पहले इसका मेन पॉइंट क्या है। तो इसमें डायरेक्ट भर्ती है दोस्तों, एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ जो है वो मेरिट बेस्ड है। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम की रिसोर्स पर्सन यानी केआरपी। टोटल कितना पोस्ट दोस्तों? 269 पोस्ट है। ऐसे दोस्तों इसका जो टोटल पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं उसमें 534 है, यानी प्रत्येक जिला में, उसमें बाकी इतने के छोड़ करके कार्यरत हैं और इतने की वैकेंसी जो है अभी आई है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है ऑल डिस्ट्रिक्ट में ये होगी और जो डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे वो उसी का निवासी भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या? तो ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों, यानी आपको किसी भी संकाय से विषय से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज की किस तरह से यहाँ पे मांगी गई है, तो न्यूनतम जो दोस्तों 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। और एज की गणना कहाँ से होगी दोस्तों? 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 को इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, अब देखिए सर्विस टाइम कितना दोस्तों? 3 वर्ष का रहता है। 3 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है और आपको 3 वर्ष में ट्रांसफ़र भी देखने को मिल सकता है, इस प्रखंड से उस प्रखंड में, मतलब उसी जिले के अंदर ट्रांसफ़र आपका होता है। ठीक है, अब सैलरी देखिए सबसे पहले दोस्तों। तो सैलरी क्या है? तो आपको 20 दिन ही काम करना है प्रखंड में जा कर के, ब्लॉक लेवल पे जाके, और पर डे का आपको 500 रुपया मिलेगा। ठीक है, पर डे का 500, टोटल मिला के दोस्तों ये महीने का 10,000 हो जाता है। ठीक है, 20 दिन काम करना है, यानी एक तरह से दोस्तों ये पार्ट टाइम जॉब भी है, ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो दोस्तों वो मेरिट बेस्ड है। ठीक है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। कैसे होगा देखिए, आपने ये जो मैंने लिखा है, जैसे 10th पास किया आपने, मार्क्स उसमें आपको ज़्यादा है तो ज़्यादा अंक मिलेंगे। वो कैसे? जिनका जो है दोस्तों 45% से कम मार्क्स रहेगा उनको 10 नंबर है, 45 से 59 नंबर तक दोस्तों 20 नंबर है, और उससे 60 से अधिक जो जिनके मार्क्स हैं, प्राप्तांक हैं, उनको जो है 30 अंक दिए जाएंगे। तो देखिए अधिकतम कितना है दोस्तों? 30, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसी तरह से दोस्तों इंटरमीडिएट पे यानी 10+2, तो इसमें भी अधिकतम 30 मार्क्स है, यानी अंक जितना आपको रहेगा ज़्यादा उतने मार्क्स रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों 30 है। अब आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी से, ठीक है, तो उसमें दोस्तों अधिकतम आपको, अगर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस है, साक्षरता का अनुभव है, पहले आपने पढ़ा रखा है, कुछ किया है, तो आपको उसमें जो है अधिकतम जो है वो 10 अंक मिलेंगे या फिर 5 अंक भी मिल सकते हैं। उसमें अनुभव कैसे जोड़ा जाएगा दोस्तों? तो कितना वर्ष का अनुभव है, 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, जितना ज़्यादा अनुभव होगा उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अगर किसी ने मास्टर डिग्री किया है, पीजी डिप्लोमा किया है, तो दोस्तों उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस पे ही आपका पूरा टोटल जो है वो मार्क्स का जो वेटेज है वो ऐड हो जाएगा, यानी इतने अंक ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मेरिट बनेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी का मेरिट समान हो गया, यानी समान अंक आ गए, तो जिनका एज ज़्यादा होगा उनका ही सिलेक्शन इसमें
होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन, यानी प्योरली जो है दोस्तों आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो आपने पढ़ाई की है 10th से लेकर के जहाँ तक पढ़ाई की है, उसी का यहाँ पर वेटेज है दोस्तों। उसमें जितने जिनका ज़्यादा नंबर होगा उतना ही अंक वो प्राप्त करेंगे, और उसी पर एक पैनल तैयार होगा दोस्तों 1 वर्ष के लिए, और उसी के अंदर जो है पैनल से चुना जाएगा कमिटी, जिला में जो कमिटी बनेगी उससे ही सिलेक्शन होगा KRP का। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों KRP को जो सिलेक्शन होने के बाद उसका वर्क प्लेस कहाँ रहेगा, तो ब्लॉक लेवल पे काम करना है, प्रखंड में ही काम करना है, और उसका जो मुख्यालय वही है, और प्रखंड विकास जो पदाधिकारी होता है दोस्तों उसके अंदर ही कार्य करना, मतलब उसके डायरेक्शनल पे काम करना है, या जिला पदाधिकारी साक्षरता के डायरेक्शन के आधार पे काम करना है, यानी इस तरह का ये वर्क है। ठीक है, उसमें फिर आपको सारा जो है 20 दिन का टोटल जो है रिपोर्ट आपको महीने में फिर भेजना होगा। वो सब कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर नहीं तो मोबाइल वगैरह चलाना आना चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, जिससे कि आप स्मूथली से काम कर सकें जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th का अंक प्रमाण पत्र हो गया, सर्टिफिकेट है दोस्तों, 12th का उसी तरह से, ग्रेजुएशन का जिसमें आपने सब्जेक्ट का पास उस सर्टिफिकेट, मार्क्स होना चाहिए, यानी ये सब। उसके बाद आपका डोमिसाइल, जिस जिला में दोस्तों आप अप्लाई करेंगे वहीं का डोमिसाइल होना चाहिए, ब्लॉक लेवल से आपका वो बना होना चाहिए। जो SC ST कैटेगरी के हैं उनका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनका जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब करना है, और EWS वाले का EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो जो भी है सर्टिफिकेट सब मिला करके दोस्तों आपको अप्लाई करना है, और दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे अप्लाई कब से करना है। दोस्तों अप्लाई तो स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट दोस्तों जो है वो 18 मार्च तक है इसका। ठीक है दोस्तों, 18 मार्च को अब तक उसको फॉर्म भर देना है। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी डेट जो है वो है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टोटल जो है वैकेंसी की बात हुई। कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, बिना एग्ज़ाम का है, मेरिट बेस्ड है ओनली, और पार्ट टाइम जॉब है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। आराम से काम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, और कम से कम 20 दिन का काम है दोस्तों, तो 10,000 की सैलरी भी एक एक्स्ट्रा हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी मन में अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य जॉब अपडेट्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।